आज श्री नरेंद्र मेहरा जी के आवास पर हम लोग इस उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे कि जो आपका प्रयास है कृषि के क्षेत्र में, खास करके हम गन्ने से जुड़े हैं तो गन्ने थोड़ा नज़दीक से करो, वाइस रिकॉर्ड हो जाए। उसको एक हम जितनी हमारी सीमा है उसमें हम एक पहचान दिला। पहचान के मोहताज तो आप हैं नहीं, वैसे आपने एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गेहूं की जिससे आपको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपकी पहचान है। लेकिन गन्ने के क्षेत्र में चूंकि ये हमारे विभाग को सहयोग कर रहे हैं, हम पहले से आपसे जुड़े थे, नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं। आपने एक काला वो उस पर भी काम किया, चावल पे, धान के क्षेत्र में, पैडी के क्षेत्र में आप मेरे कार्यालय में लेके सैंपल आए थे, मुलाकात हुई थी, इफ़को के लोग भी उसमें थे, तब से मैं जान रहा हूँ आपको। और मैं इस क्षेत्र में चूँकि एज ए उप जिलाधिकारी भी काम किया और जनता के बीच में जाना हमारा शौक़ रहा है, तो काफ़ी लोगों से जुड़ा रहा हूँ। तो मैं आपका सम्मान पहले से ही करता हूँ, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में यदि हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति, और हमेशा ऐसी इच्छा शक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसी इच्छा शक्ति को सम्मान मिलेगा तो वह जन जन तक पहुंचेगी इच्छा शक्ति। और यही हमारा जो है सरकारी कार्मिक होने के नाते यही मेरा दायित्व है कि किसी चीज़ को हम जन जन तक पहुंचा दें, उसको अभियान का रूप दें। तो हम आज आपके बीच में यही आग्रह करने आए हैं यहाँ पर कि गन्ने के क्षेत्र में यदि हमारी पहचान रही है, अगर भावर का ये एरिया गोला पार गन्ने के क्षेत्र में, जैसा कि हमारे किसान कह रहे हैं, आपके बीच में बैठे हैं, जिन्होंने देखा है कि बहुत अधिक मात्रा में हमने गन्ना पैदा किया, तो आज क्यों नहीं हम पैदा कर सकते? आज उसमें रुकावट क्यों है? अगर वो रुकावटों में कहीं कोई हमारा सहयोग चाहिए तो हम कृषि विभाग के अधिकारी को आपके बीच में लेके आए हैं। हमने जो है आपको थोड़ी सी सूचना में हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के भी अधिकारी को बुला लिया, हमारे पंतनगर के वैज्ञानिक आपके बीच में बैठे हैं। तो हम आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधा मिला करके हम आपको ये संबल देने आए हैं कि आप काम करेंगे तो जो भी सरकारी नीतियाँ हैं और जो भी बाधा है उसमें हम आपको साथ दें। और करने की इच्छा शक्ति है तो कुछ अच्छा किया जा सकता है। चाहे हमारे प्रधान जी हैं, चाहे हमारे प्रगतिशील किसान हैं, आप लोग जिस जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तुलना करिए कि क्या वो एरिया ज़्यादा बेनिफिशरी है हमारे लिए या ये एरिया ज़्यादा बेनिफिशरी है। मैंने जो तराई के किसानों से बात की, उन्होंने हमें ये बताया कि साहब अगर 1 एकड़ में हम मैक्सिमम गेहूं से, चावल से उत्पादित करते हैं तो निकल के आता है 60,000 के आसपास हमारी बचत है। अगर 1 एकड़ में हम गन्ना पैदा करते हैं तो वो 60 जो है कन्वर्ट हो जाता है 75,000। 15,000 की वृद्धि तो हो रही है। तो 15,000 की वृद्धि मायने रखती है। और उस 15,000 की वृद्धि को यदि हम दूसरे तरीके की सोच लेके आए तो हो सकता है और आगे चलिए। तो इस पे हमको काम करना है, और इस पे काम करने के लिए मुख्य रूप से जो हम आपके बीच में आए हैं, जो हम आपसे एकदम से साक्षात्कार कर रहे हैं, वो इसके लिए कर रहे हैं कि आप हमसे आंख मिला के ये कह सकेंगे आप आए थे और आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इन लोगों को आपके बीच में लेके आए हैं कि ये आपसे ये ना कह पाएँ, जितनी सीमा है उनकी, ये तो मैं नहीं कह सकता जो सीमा से बाहर जा कर के कुछ कर देंगे, लेकिन कम से कम जो सीमा है उसमें आपके साथ खड़े हैं, किसी के लिए हम आए हैं। और डॉक्टर संतोष जी से भी बिना इनका मैं कंसेंट लिए बोल दिया कि ये नंबर देंगे आपको व्हाट्सएप और आपकी बातों को सुनेंगे। इसलिए बोल दिया कि जब आप जो है सही चीज़ के लिए किसी से आग्रह करेंगे तो वो ठुकरा नहीं पाएगा। अगर हम संतोष जी से कहते हैं हमारे घर में जो है 1 बोरा गेहूं पहुंचा दो, तब वो जो है वो कह सकते थे कि साहब किस तरीके के आप आदमी। हम तो कह रहे हैं कि हमारे किसान की मदद कर दो, वो फ़ोन करेगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हम आपके लिए ही बनाए गए हैं। हमको 30वें दिन जो वेतन मिलता है इसी काम के लिए मिलता है। हम आपके साथ आज बैठ करके यहाँ पे अगर गोष्ठी कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा दायित्व है, हमें इसी का तो पैसा मिलता है। तो इस नाते हम आपके बीच में आए हैं, और जितना हो सकता है नियम कानून के दायरे में, जितनी हमारी लिमिट है, नियम कानून तोड़ के भी अगर कुछ हमारे सीमाओं में है तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। बस यही आप लोगों से कहना है।
सभी का आभार है कि आप लोग जो है सीमित सूचना में आए, खास करके हमारे कृषि विभाग और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट। मैंने फ़ोन पे यहीं बैठ करके बुलाया, आप लोग आ गए, तो हम इनके बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने सम्मान दिया। और बाकी हमारे जितने प्रगतिशील किसान यहाँ पर हैं, आप लोगों के हम आभारी हैं कि आप जो है, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, आप मशरूम की खेती कर रहे हैं। हम इस जिला प्रशासन से हट गए हैं, लेकिन किसी से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कह सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, चाहे कृषि अधिकारी हैं, उद्यान विभाग के लोग हैं, CDO साहब हैं, कि साहब एक हमारा प्रगतिशील किसान अगर काम कर रहा है तो उसको मदद करिए। तो इस तरीके से जुड़ करके कुछ अच्छा किया जा सकता है। सभी का धन्यवाद। बीज को पैदा करके और आज मेरे को ही बैठ करने यहाँ पर आए हुए हैं। ये मतलब ये देखिए ना कि साक्षात उदाहरण है आपके सामने। ये हमारा जो तलहटी है कोटाबाग की, वहाँ पर इतनी बड़ी बालियाँ यहाँ से बीज लगा करके किसान ने पैदा किया। तो किया जा सकता है। नरेंद्र जी ने जो है ये बीज डेवलप किया और इसी क्षेत्र में 20 किलोमीटर के परिधि में किसी ने जो है दिखा दिया कि साहब आपके बीज से हम इतनी बड़ी बाली पैदा। मैं कल्पना नहीं कर सकता था सर। तो इसके लिए आज सुबह जब लाके दिया तो बोले आपके हाथों मैं ये फोटो मतलब ये प्रतीक चिन्ह आपको देना चाहता हूँ। तो उनका भी बहुत बहुत आभार सर, आप सभी का। इनके स्तर से आपको एक बायोलॉजिकल दमन करके विवेरिया दिया जा रहा है। तो ये भी कुछ कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है सर, बस आपको सम्मान है कि आप जो है मेहनत कर रहे हैं, तो उस एरिया में हम आपके साथ खड़े हैं। बस इसी चीज़ का प्रतीक है, कुछ नहीं है। सर क्लोज करते करते एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा है कि इतने उच्च स्तर के अधिकारी हम लोगों के साथ किसानों के बीच में वास्तव में उपस्थित सर ना, आज आपने नहीं सर, प्रशासनिक में भी रहे तो जमीनी लेवल से ही काम करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि आज जितने किसानों को आना चाहिए था नहीं आ पाए किसी कारण से, चलिए कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है आएंगे आपके बीच में जब भी जरूरत मुझे जब सर ने फोन किया तो यही कहा मतलब आज आमने सामने पहली बार हो रहा आपका भी और यादव सर का भी। लेकिन फोन में हम लोग बराबर एक दूसरे की मतलब आप लोगों का मार्गदर्शन लगातार मुझे मिल रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है। आप तो मेरे साथ कई कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा ये कि अभी मुलाकात नहीं है हमारी। जी सर, लेकिन टेलीफोनिक इतना बढ़िया इनका और हमारा तालमेल मतलब तो सोच रहा था, तो उसी बीच आपने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप जैविक करने में। तो आज इस दिशा में अगर मैं आया हूँ तो कहीं ना कहीं रीना मैम का भी मेरे को बहुत सहयोग मिला है कि आप जैसे अधिकारी आज गोलापार में यहाँ पर मुझे एक प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए मैं कहूँगा पहुँचे हुए हैं। तो ये सभी के लिए गौरव की बात है, इसका लाभ हर किसान को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। फिर